M4 क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज जो है पढ़ेंगे अपना लोग ऊंचाई एवं दूरी, जिसमें से एक क्वेश्चन आया है। पहले उसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन है, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया। अब एगो बात समझ लीजिए, ये जो है एक खंबा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इस खंबे की ऊंचाई दे रखा है। इस खंबे को मैं नाम देता हूं ए बी, ठीक है। चलिए ए बी एक खंबा है और इनकी ऊंचाई दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर, और इनकी छाया बनती है इस जमीन पर इसकी छाया बनती है, ठीक है। और उस छाया की लंबाई दे रखा है आपको 4√3 मीटर। 4√3 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य उगा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये लिख लीजिए, यहाँ पर मैं सूर्य को उदय कर दिया, सूर्य उदय। चलिए तो ये हो गया सूर्य उदय। अब ये जैसे यहाँ से इसका रोशनी पड़ता होगा ये खंबा पर, ठीक है। तो खंबा पर जैसे ही सूर्य का रोशनी पड़ता होगा तो छाया तो बनना ही बनना है। और उस छाया की लंबाई कितना दे रखा है? 4√3 मीटर लंबी छाया है, ठीक है। तो इस टाइप से 4√3 मीटर लंबी छाया बन रहा। अब आपसे पूछा क्या है कि ये जो सूर्य है ना, इसका उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कितना की उन्नयन कोण से ये जो है इस पर छाया पड़ रहा है, थीटा पूछेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इसमें बताए थे कि ये P होता है और ये B होता है और ये H होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं ABC, इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। यहां पे लिखिएगा हल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जितना जल्दी बनाइएगा उतना बढ़िया फायदा होगा। ट्रायंगल यहां पर ABC माने तो ABC समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि AB बराबर हमें दे रखा है कितना दे रखा है? देखिए 12 सेंटीमीटर जो खंबे की ऊंचाई है, ठीक है ना। और उसके बाद आधार जो इसका दे रखा है, मतलब छाया की लंबाई, वो आपको दे रखा है कितना? तो 4√3 सेंटीमीटर है क्या? सवाल में देख लीजिए मीटर है तो यहाँ मीटर लिखिए, ठीक है। यहाँ भी आप मीटर लिखिए, यहाँ भी आपको से यहाँ सेंटीमीटर है कि मीटर है? यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या दे रखा है, देख लेता हूँ फिर से एक बार। आपको मीटर ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। यहाँ पर भी मीटर नहीं है। चलिए यहाँ पर भी मीटर लगा दीजिए। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में कि मीटर में ही दोनों चीज दे रखा है, खंबे की लंबाई और छाया की लंबाई। आपसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा पूछा है, थीटा। तो यहाँ से उन्नयन कोण आपसे पूछा है, लिखिएगा कोण ACB बराबर थीटा बराबर व्हाट, माने थीटा का मान पूछा है। चलिए आपको पता है कि P और B पता है, तो P/B वाला अनुपातिक वाला फार्मूला लगाइएगा। P/B तो किसका फार्मूला होता है बताइए, या B/B? आपको टेन में जाना होगा या तो कॉट में जाना होगा, तो आप टेन थीटा लगा दीजिए। तो टेन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा P/B। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? P/B। और टेन के जगह टेन लिखिए और थीटा के जगह कुछ नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए। अब P के स्थान पर आप बोलिएगा 12 मीटर, ठीक है। अब B के स्थान पर बोलिएगा 4√3 मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर को खत्म कर दीजिए, 4 × 4 = 12, इसको भी लिख दीजिए कटा के। आप लोग बताइए कि टेन थीटा बराबर अब कितना निकल के आया आपको? ऊपर में 3 है, नीचे में √3 है, तो आप यहां बन के आया 3/√3, ठीक है। अब यहां से एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर √3 है ऊपर में, एक बात सिखाते हैं। देखिए जैसे √x लिखे हम यहाँ पर, या इधर ही बगल में दिखा रहा हूं, देख लीजिए कि यहाँ पर अगर हम √x लिखे और फिर अगर √x लिखे तो इसको यदि दोनों को एक साथ गुना करते हैं तो x हो जाता है, ठीक है। तो आपको अगर यदि पूछे हमें x पुराने के लिए हम क्या करें, तो आप बोल सकते हैं कि √x गुना √x लिख देंगे। तो √x को √x से गुना किए x आया, तो √x को √x से गुना करने पर x आएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये 3 जो है ना, इसको √3 बनाने के यहाँ पर इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए रूट से बाहर x है ना, तो ऐसे रूट से 3 भी बाहर है, तो इसको अपना लोग लिख सकते हैं √3 और √3, या नीचे में तो √3 है ही, तो √3 से एगो √3 खत्म हो गया। आप लोग बताइए
कि टेन थीटा बराबर कितना बनकर